फिटनेस का सफर शुरू करने की जब बात आती है ना, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर शुरुआत करे कहाँ से, कितना वर्कआउट करे। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और पहले हफ्ते का एक ऐसा प्लान देखेंगे जो कामयाबी की राह पर पहला कदम रखने में मदद करेगा। देखिए, इंटरनेट पर फिटनेस की सलाह इतनी भरी पड़ी है कि कंफ्यूज होना तो लाजमी है। पर अच्छी खबर यह है कि एक अच्छी शुरुआत के लिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। बस एक सीधी साधी असरदार योजना चाहिए, और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। कहते हैं ना, किसी भी सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है पहला कदम उठाना। ये जो प्लान है, इसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि शुरुआती हिचकिचाहट दूर हो और एक ऐसी लय बन सके जो आगे भी कायम रहे। एक बात साफ समझनी होगी, इस प्लान का मकसद पहले ही हफ्ते में किसी को थकाकर चूर करना नहीं है। इसका असली लक्ष्य कुछ और है, एक ऐसी आदत बनाना जो लंबे समय तक साथ चले। याद रखिए, यहाँ कंसिस्टेंसी यानी कि स्थिरता इंटेंसिटी से कई ज्यादा जरूरी है। असल में कामयाबी का राज हर दिन खुद को थका देना नहीं, बल्कि एक ऐसी रिदम बनाना है जिसे आसानी से मेंटेन किया जा सके। ये जो धीमी और स्थिर शुरुआत है, ये पक्का करती है कि मोटिवेशन बना रहे और चोट लगने का खतरा भी कम हो। और लंबे सफर के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए देखते हैं कि इस पहले हफ्ते का एक्शन प्लान आखिर है क्या। ये एक तरह से दिन ब दिन का रोड मैप है जो एक मजबूत शुरुआत देगा। तो ये रहा पूरे हफ्ते का खाका। अब इसमें एक चीज पर गौर कीजिए, हर दिन का फोकस एक अलग मसल ग्रुप पर है। इस डिजाइन के दो फायदे हैं, एक तो बोरियत नहीं होती, और दूसरा ये पक्का हो जाता है कि शरीर के किसी एक हिस्से पर बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े। इससे बॉडी को रिकवर होने का, ठीक होने का पूरा वक्त मिलता है। हम हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं एक फुल बॉडी वर्कआउट से। इसका मकसद है शरीर के सभी बड़े मसल ग्रुप्स को धीरे धीरे जगाना, उन्हें एक्टिवेट करना। एक तरह से ये शरीर को सिग्नल देना है कि अब एक्टिव होने का टाइम आ गया है। ये आने वाले दिनों के लिए एक परफेक्ट वार्म अप है। दूसरे दिन हमारा फोकस है शरीर की नींव पर, यानी पैर और ग्लूट्स। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर मांसपेशियां हैं। इन्हें मजबूत करने से न केवल मेटाबॉलिज्म तेज होता है, बल्कि चलने, दौड़ने, कूदने जैसी हर रोज की एक्टिविटी में भी पावर मिलती है। तीसरा दिन हमने रखा है अपर बॉडी के लिए। और हाँ, ये सिर्फ अच्छी दिखने वाली मसल्स बनाने के बारे में नहीं है। एक मजबूत अपर बॉडी पोस्चर को सुधारती है, पीठ दर्द को कम करने में मदद करती है, और आप जानते हैं, घर का सामान उठाने जैसे रोजमर्रा के कामों को भी आसान बनाती है। हफ्ते के बीच में हम काम करेंगे शरीर के पावर हाउस पर, यानी हमारे कोर पर। एक मजबूत कोर ही अच्छे बैलेंस की कुंजी है। हम जो भी करते हैं, चाहे झुकना हो, मुड़ना हो या कोई वजन उठाना हो, असली ताकत इसी हिस्से से आती है। पांचवें दिन हम HIIT के साथ इंटेंसिटी को हल्का सा बढ़ाएंगे। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब है कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न करना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक्सरसाइज बिगिनर्स को ध्यान में रखकर ही चुनी गई है, ताकि हार्ट हेल्थ को सुरक्षित तरीके से बेहतर बनाया जा सके। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है रिकवरी। ये सिर्फ आराम का दिन नहीं है, बल्कि ये असल में प्रोग्रेस का दिन है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। इस प्लान में पूरे 2 दिन सिर्फ रिकवरी के लिए रखे गए हैं। देखिए, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में बहुत छोटे छोटे टियर्स आते हैं, और आराम के दिनों में ही शरीर उन्हें रिपेयर करता है और उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। तो सीधी सी बात है, बिना आराम के कोई प्रोग्रेस नहीं है। और मजे की बात यह है कि रिकवरी भी 2 तरह की होती है। छठे दिन हम एक्टिव रिकवरी करेंगे, मतलब हल्की फुल्की एक्टिविटी जैसे कि वॉक पर जाना। इससे मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है और दर्द कम होता है। और 7वां दिन है पैसिव रिकवरी का, जिसमें शरीर को पूरा आराम दिया जाता है ताकि वो खुद को अच्छी तरह से हील कर सके। तो इस पूरे पहले हफ्ते के ब्लूप्रिंट से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? चलिए उन 4 जरूरी सिद्धांतों को देखते हैं जो आगे के सफर की नींव बनेंगे। तो ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, शुरुआत धीमी हो लेकिन लगातार हो। दूसरी, वर्कआउट में वैरायटी हो और रिकवरी को भी उतनी ही अहमियत मिले। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, वो है अपने शरीर की सुनना। वो हमारा सबसे अच्छा गाइड है। तो पहले हफ्ते में एक मजबूत नींव तो बन गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अब सवाल ये उठता है कि इस नींव पर आगे क्या बनाया जाएगा। याद रखें, ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और हर अगला कदम पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएगा।